हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर एबल सेंटेंस के बारे में। मीन्स जिसके अंदर योग्य के बारे में बात की गई हो और वो वाला वाक्य कहाँ का हो, हमारा फ्यूचर टेंस का हो। किस वाक्य का, किस टेंस का हो? फ्यूचर टेंस का हो। क्योंकि अगर इसके पहले हमने ऑलरेडी प्रेजेंट एबल और पास्ट एबल पढ़ चुका है, जिसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो लिंक से लेके उस वीडियो को दोबारा से देख सकता है, जिसका लिंक कहाँ पे होगा? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि नीचे आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप उस वीडियो को, यानी कि प्रेजेंट एबल और पास्ट एबल को देख सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर एबल सेंटेंस के बारे में, यानी कि योग्य के बारे में तो बात करेगा, लेकिन वो टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर का होगा। क्लियर? फ्यूचर एबल सेंटेंस, इसकी हेल्प में क्या होगी? विल बी या तो शैल बी प्लस एबल। प्रेजेंट एबल की हेल्प में वो क्या थी? इज एम आर प्लस एबल। पास्ट की क्या थी? वॉज या तो वर प्लस एबल। लेकिन ये आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर एबल सेंटेंस, तो इसकी हेल्प में वो क्या है? विल बी या तो शैल बी प्लस एबल। क्लियर? तो अब देखिए इसका जो एग्जांपल और सिंपटम और सिंटेक्स यानी कि रूल सारा कुछ इस वीडियो में देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी भूलिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है? अब देखिए सिंपल सेंटेंस का सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि वह खेल लेता होगा, वह पढ़ लेता होगा, संगीता खाना बना लेती होगी, मैं बता लेता हूंगा। क्लियर? सब पढ़ा लेते होंगे। क्लियर? यानी कि किसी के योग्य के बारे में अगर बात की जाती है तो वही हमारा बनता है एबल। तो अब ये बन रहा है फ्यूचर। क्यों? क्योंकि इसके अंत में होगा आ रहा है। अगर है होता तो चला जाता प्रेजेंट में, था होता तो चला जाता पास्ट में, लेकिन यहाँ पे होगा आ रहा है। जैसे कि सीता खाना बना लेती होगी, तो ये हमारा फ्यूचर एबल सेंटेंस। और ये सिंपल सेंटेंस है, सीता खाना बना लेती होगी, सीता खाना नहीं बना लेती होगी। सिंपल अफर्मेटिव, सिंपल नेगेटिव। मैं बता लेता हूंगा, सिंपल अफर्मेटिव। मैं नहीं बता लेता हूंगा, सिंपल नेगेटिव। यानी कि यही वाक्य होता है। सिंपल का अफर्मेशन और नेगेशन दो तरीके से होते हैं। तो पहले सिंपल सेंटेंस का रूल देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी या तो शैल बी, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। दोनों नहीं प्रयोग होगा। लिखते टाइम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बोलते टाइम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग लिखते टाइम करते हैं, केवल आई और वी को छोड़ के, क्योंकि उसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल का है क्योंकि सब्जेक्ट बाहर है। सिंपल का कौन सा है? ये अफर्मेटिव। सिंपल सेंटेंस का अफर्मेटिव। सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, अनेबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन जाएगा सिंपल नेगेटिव। अब देखिए हमने सिंपल नेगेटिव में इसके पहले और यस टाइप नेगेटिव यानी कि एबल के नेगेटिव वाले सेंटेंस के अंदर हमने ये बताया था, वहां अनेबल का प्रयोग करिए तो नॉट एबल का प्रयोग करिए। यहां नॉट एबल का प्रयोग करेंगे तो बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा टफ होता है। तो टफ की जरूरत आपको जाना ही नहीं है टेस्ट तक, यानी कि उसको आसान तरीका क्या होती है वही आप पढ़िए। यहां देखिए अगर नॉट एबल का प्रयोग करेंगे तो इसमें नॉट का प्रयोग यहाँ पे विल के बाद होगा, तो वो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, यानी कि टफ लगेगा। तो उसको छोड़ दीजिए, आसान क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी या तो शैल बी, उसके तुरंत बाद यानी कि विल बी या तो शैल बी दोनों में से किसी एक को प्रयोग करेंगे। उसके तुरंत बगल में अनेबल नेगेटिव के लिए टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा नेगेटिव के लिए। क्लियर? सिंपटम वर्ब पाता होगा। आपको ये बताया गया था कि पाता, लेता या तो के लायक, तीनों होगा। यहां पे लास्ट में होगा। इसे वह खेल लेता होगा, वह पढ़ लेता होगा, वह पढ़ पाता होगा, वह पढ़ने के लायक होगा। यानी कि पाता, लेता या तो लायक, तीनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। तीनों नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी
दोनों एबल सेंटेंस के अंदर इसके बारे में आपको हमने बता दिया है कि इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग होता है, सॉरी तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग होता है, तीनों नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि राम पढ़ पाता होगा, राम पढ़ पाता होगा, क्या बनेगा इसका? राम पढ़ पाता होगा। सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? राम पढ़ पाता होगा, सिंपल सेंटेंस। सिंपल में ये कौन सा वाक्य है? कौन सा ये वाक्य है? अफर्मेशन की नेगेशन? अफर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। क्लियर? तो सिंपल अफर्मेटिव का रूल हमारा ये ऊपर वाला लगता है। राम पढ़ पाता होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, विल बी या तो शैल बी, अब क्या लगेगा राम के हिसाब से? विल बी एबल टू, वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड। क्या बनेगा? राम विल बी एबल टू रीड, राम विल बी एबल टू रीड, राम विल बी एबल टू रीड, राम विल बी एबल टू रीड। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? राम नहीं पढ़ पाता होगा, राम नहीं पढ़ पाता होगा, सिंपल नेगेटिव। तो इसका रूल ये नीचे वाला लगेगा, राम विल बी अनेबल टू रीड, राम विल बी अनेबल टू रीड, राम विल बी अनेबल टू रीड, राम विल बी अनेबल टू रीड। अगला एग्जांपल जैसे कि सर पढ़ा लेते होंगे, सर पढ़ा लेते होंगे, सर विल बी एबल टू टीच, सर विल बी एबल टू टीच, सर विल बी एबल टू टीच। सर नहीं पढ़ा लेते होंगे, सर नहीं पढ़ा लेते होंगे, सर विल बी अनेबल टू टीच, सर विल बी अनेबल टू टीच। सीता खाना बना लेती होगी, सीता खाना बना लेती होगी, क्या बनेगा उसका? सीता विल बी एबल टू कुक फूड, सीता विल बी एबल टू कुक फूड, सीता विल बी एबल टू कुक फूड। सीता खाना नहीं बना लेती होगी, सीता विल बी अनेबल टू कुक फूड, सीता विल बी अनेबल टू कुक फूड। तो एक सेंटेंस आपके लिए जैसे कि राम इंग्लिश बोलने के लायक होगा, राम इंग्लिश बोलने के लायक होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। राम इंग्लिश बोलने के लायक होगा, राम इंग्लिश बोलने के लायक नहीं होगा। यानी कि सिंपल अफर्मेटिव और सिंपल नेगेटिव दोनों में एग्जांपल का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। राम इंग्लिश बोलने के लायक होगा, राम इंग्लिश बोलने के लायक नहीं होगा। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर? तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस का रूल, सिंपटम, और ये दो एग्जांपल है, एक अफर्मेशन का है और एक नेगेशन का है। अगर इसके अंदर अभी भी किसी को डाउट होता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? तो अब हमारा आगे कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कौन कौन सा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? एक WH टाइप और एक यस नो टाइप। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? WH टाइप की यस नो टाइप। पहले यस नो टाइप पढ़ने के बाद WH टाइप पढ़ा जाता है, क्योंकि वही नियम उस पर फॉलो होता है। यस नो वाला सेम WH टाइप पे भी लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो वो अंतर क्या होता है? यस नो टाइप वाला जो नियम होता है उसी के पहले केवल WH टाइप वर्ड को जोड़ देते हैं, बस वही थोड़ा सा अलग होता है। क्लियर? तो पहले यस नो टाइप का रूल देखा जाता है। तो पहले उसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि क्या राम पढ़ लेता होगा, या क्या राम पढ़ पाता होगा, क्या सर पढ़ा पाते होंगे, क्या तुम बोल पाते होगे, क्या तुम नहीं बोल पाते होगे, क्या सर नहीं पढ़ा पाते होंगे, क्या संगीता खाना बना लेती होगी, क्या संगीता खाना नहीं बना लेती होगी, क्या सीता घूम लेती होगी, क्या सीता नहीं घूम लेती होगी। यानी कि ये भी दोनों होते हैं, अफर्मेशन और नेगेशन। तो दोनों का रूल अलग अलग होता है। देखिए सबसे पहले विल या तो शैल को बाहर निकालेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी को रखेंगे। सिंपल सेंटेंस में क्या होता था? विल बी शैल बी एक साथ लगता था, लेकिन इस वाले यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल एक हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, यानी कि एडिशनल वर्ब बी को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। विल या तो शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए होगा? अफर्मेटिव। क्लियर? नेगेटिव लिए क्या होगा? subject be unable to verb first form in the last object। नेगेटिव यानी कि देखिए
एबल लगा रहेगा तो अफर्मेशन, अनेबल लग गया तो नेगेशन, बस वही बदल रहा है, बाकी कुछ बदल नहीं रहा है। देख लीजिए, विल या तो सेल, सब्जेक्ट, बी, यहां एबल अनेबल हो गया, टू वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अब यही एबल, अफर्मेटिव, अनेबल, नेगेटिव। अब ये रूल कौन सा है? ये रूल हमारा ये तो टाइप का है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। इसी के पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक रूल और, जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती थी। जिस वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। जिस वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है वो हमारा होता है यस नो टाइप। क्लियर? सिंपटम, सिंपटम मतलब क्या होता है? पहचान। सबसे पहले क्या, क्या शब्द से अगर हिंदी वाला वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो वो हमारा बन जाता है यस नो टाइप। क्लियर? एग्जाम्पल, क्या राम पढ़ लेता होगा? क्या राम पढ़ लेता होगा? हमने ये बताया था पढ़ लेता होगा, पढ़ पाता होगा या पढ़ने के लायक होगा। तीनों में से कोई एक होगा, पाता, लेता या तो लायक। अब यहां देखिए क्या शब्द से हिंदी वाला वाक्य, इंग्लिश वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है तो यस नो टाइप, लेकिन हिंदी वाला वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो वो भी यस नो टाइप होता है, लेकिन ये हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, अंतर तो बस यही होगा ना। तो अब देखिए क्या राम पढ़ लेता होगा, तो ये यस नो टाइप का वाक्य है। यस नो टाइप वाक्य दो तरीके से, अफर्मेशन और नेगेशन। तो ये कौन सा वाक्य है? अफर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। तो अफर्मेशन यस नो टाइप का रूल हमारा ये ऊपर वाला होगा। सबसे पहले विल या तो शैल राम बी एबल टू रीड, क्या बनेगा? विल राम बी एबल टू रीड, विल राम एबल टू, विल राम एबल टू रीड, विल राम बी एबल टू रीड, विल राम बी एबल टू रीड, विल राम बी एबल टू रीड। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? क्या राम नहीं पढ़ लेता होगा? क्या राम नहीं पढ़ लेता होगा? तो क्या बनेगा? ये नेगेटिव गया, तो विल राम बी अनेबल टू रीड, यानी कि नेगेटिव में बस अनेबल लगा देना है और अफर्मेटिव में बस एबल लगा देना है। विल राम बी अनेबल टू रीड। अगला एग्जांपल, क्या सर पढ़ा लेते होंगे? क्या सर पढ़ा लेते होंगे? विल सर एबल टू, विल सर बी एबल टू टीच। क्या सर नहीं पढ़ा लेते होंगे? विल सर बी अनेबल टू टीच। क्या सीता खाना बना लेती होगी? विल सीता बी एबल टू कुक फूड। क्या सीता खाना नहीं बना लेती होगी? विल सीता बी अनेबल टू कुक फूड। क्या तुम इंग्लिश बोल लेते होगे? विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल लेते होगे? विल यू बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। तो ये हमारा था यस नो टाइप का। क्लियर? तो यस नो टाइप का एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि क्या राम इंग्लिश बोल लेता होगा? क्या राम इंग्लिश बोल लेता होगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका नेगेटिव क्या बनेगा? क्या राम इंग्लिश नहीं बोल लेता होगा? क्या राम इंग्लिश बोल लेता होगा? क्या राम इंग्लिश नहीं बोल लेता होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये हमारा यस नो टाइप का रूल, सिंपटम और दोनों एग्जाम्पल है। रूल हमारे दो होते हैं, अफर्मेशन और नेगेशन। तो ये यस नो टाइप का हो गया, उसके साथ साथ ये हमारा सिंपटम है, और ये दोनों एग्जाम्पल, एक अफर्मेशन और एक नेगेशन। क्लियर? तो अब इसके अंदर किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला हमारा एक सेंटेंस और हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं WH। इंट्रोगेटिव तो होता है, प्रश्न उसमें ही पूछता है, लेकिन उसका जो प्रश्न पूछा जाता है उसको क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली को यूज करके, यानी कि प्रयोग करके उससे प्रश्न पूछा जाता है, तो वो हमारा बन जाता है WH टाइप। इसको हम लोग कहते हैं यस नो टाइप। क्लियर? तो अब ये देखिए WH टाइप का एग्जाम्पल, जैसे कि राम कहां पढ़ लेता होगा? सर क्यों पढ़ा लेते होंगे? सर क्यों नहीं पढ़ा लेते होंगे? राम कहां नहीं पढ़ पाता होगा? तुम क्या लिख लेते होगे? तुम क्या नहीं लिख लेते होगे? यानी कि ये भी वाक्य अफर्मेशन और नेगेशन दोनों में जाता है। क्लियर? तो अब इसका भी जो दोनों में जाता है, तो दोनों में जाने के बाद दोनों का रूल हमारा अलग अलग होगा। क्लियर? अलग क्या होगा? एक में एबल, एक में अनेबल। अनेबल नेगेटिव में और एबल अफर्मेटिव में। क्लियर? तो अब देखिए रूल, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या तो शैल प्लस सब्जेक्ट
बी एबल टू क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट बी एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए होगा? अफर्मेटिव। कौन सा अफर्मेटिव? WH। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है? क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, इसका ध्यान रहे। क्लियर? नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड शैल सब्जेक्ट बी अनेबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए बनेगा? नेगेटिव। देखिए दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों वाक्य हमारा WH टाइप का। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है? क्वेश्चन वर्ड से हो रही है। लेकिन दोनों में अंतर ये है, यहां पे अनेबल प्रयोग कर रहा है तो ये वाला वाक्य हमारा कहां चला जाएगा? नेगेटिव में, और इसमें एबल प्रयोग कर रहा है तो ये चला जाएगा अफर्मेटिव में। क्लियर? सिंपटम। सिंपटम मतलब क्या होता है? पहचान। सबसे पहले सब्जेक्ट, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड यहां पे होगा, यानी कि क्या, क्यों, कब, कहां, कितना, कितनी, वर्ब प्लस पाता होगा। एग्जाम्पल जैसे कि राम कहां पढ़ पाता होगा। राम कहां पढ़ पाता होगा, तो ये अफर्मेटिव कि नेगेटिव? ये वाला वाक्य राम कहां पढ़ पाता होगा अफर्मेटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। तो अफर्मेटिव के लिए रूल कौन सा लगेगा? ये ऊपर वाला लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश में कहां की इंग्लिश से आती है? वेयर। उसके बाद विल राम बी एबल टू रीड। क्या बनेगा? वेयर विल राम बी एबल टू रीड। वेयर विल राम बी एबल टू रीड। वेयर विल राम बी एबल टू रीड। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? राम कहां नहीं पढ़ पाता होगा। राम कहां पढ़ पाता होगा, राम कहां नहीं पढ़ पाता होगा। ये नेगेटिव हो गया और ये अफर्मेटिव। तो नेगेटिव के लिए रूल नीचे वाला लगेगा, वेयर विल राम बी अनेबल टू रीड। वेयर विल राम बी अनेबल टू रीड। वेयर विल राम बी अनेबल टू रीड। अगला एग्जांपल, सर क्यों पढ़ा लेते होंगे। सर क्यों पढ़ा लेते होंगे। वाई विल सर बी एबल टू टीच। सर क्यों नहीं पढ़ा लेते होंगे। वाई विल सर बी अनेबल टू टीच। तुम क्या लिख लेते होगे। व्हाट विल यू बी। व्हाट विल यू बी एबल टू राइट। तुम क्या नहीं लिख लेते होगे। व्हाट विल यू बी अनेबल टू राइट। क्लियर? तो एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि तुम कहां इंग्लिश बोल लेते होगे। तुम कहां इंग्लिश बोल लेते होगे, तो ये वाक्य अफर्मेशन का है। इसका नेगेशन क्या बनेगा? जैसे कि तुम कहां इंग्लिश नहीं बोल लेते होगे। तुम इंग्लिश कहां बोल लेते होगे। तुम इंग्लिश कहां नहीं बोल लेते होगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये हमारा WH टाइप का रूल है, सिंपटम है। और ये दोनों एग्जांपल अलग अलग, क्योंकि दोनों सेंटेंस अलग अलग होते हैं। एक अफर्मेशन होता है और एक नेगेशन होता है। तो दोनों के लिए रूल हमारा अलग अलग लगता होगा है। एक रूल दोनों में फॉलो नहीं होगा। एक अफर्मेशन है तो एक नेगेशन है। तो अफर्मेशन का रूल ऊपर वाला होता है, नेगेशन का रूल ये नीचे वाला होगा। तो ये दोनों रूल है, अफर्मेशन नेगेशन WH टाइप का। ये सिंपटम है, ये दोनों का एक एक अलग अलग एग्जाम्पल। तो अब इसके अंदर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नदवा लर्निंग इंस्टीट्यूट।